हम सब अब साथ हैं। अब चुप नहीं बैठेगा हिंदू, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। अब हिंदू खड़ा हो चुका है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में चेताना है कि हम सब हिंदू एक हैं, जातिवादी में नहीं बंटना है, हिंदू एक हैं, इस बात को हमको कहना है। इस देश में हमारे हिंदू समाज सनातन धर्म के अल्पसंख्यक लोगों पर आक्रमण हो रहा है, उनके घर बार तोड़े जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, तो हम अपनी सरकार से भी ये आह्वान करते हैं कि उस पर दबाव बनाए और अगर ऐसा ना कोई मजबूत कदम उठाए। जिस तरह इसके पीछे जो कारण है वो बड़ा स्पष्ट है कि जो हिंदू समाज में छोटी मोटी कुछ कमियां हैं वो दूर हों और सारा हिंदू समाज एक नकवे में को निकले कि जो हिंदू होगा वो हुंकार भरेगा। कि जैसे ही आज हम इकट्ठे हुए हैं, बस हमें इसी तरह से इकट्ठे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंघल, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। जब रैली में आने का मकसद क्या है? हिंदू जनाक्रोश रैली है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में चेताना है कि हम सब हिंदू एक हैं, जातिवादी में नहीं बंटना है, हिंदू एक हैं, इस बात को हमको कहना है। क्या मांग लेकर के यहाँ पर हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है? हिंदू समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है कि जो बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है उसको सरकार को अग्नि रूप से आगे बढ़ना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए ताकि हिंदुओं का नरसंहार रुके। क्या चाहते हैं कि जो वहाँ के हिंदू हैं उनको भारत की नागरिकता मिले, जैसे कि सीए के तहत मिली थी? क्या मांग है सरकार से? नहीं, ये तो बाद का काम है, पहले वहाँ अत्याचार तो रुके जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कैसे रुकेगा? सरकार दबाव बनाएगी, हिंदू समाज दबाव बनाएगा। जी, आप क्या कहें? क्या नाम सर आपका? मेरा नाम संजीव त्यागी। आज की जो रैली है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज सनातन धर्म के अल्पसंख्यक लोगों पर आक्रमण हो रहा है, उनके घर बार तोड़े जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, तो हम अपनी सरकार से भी ये आह्वान करते हैं कि उस पर दबाव बनाए और अगर ऐसा ना कोई मजबूत कदम उठाए। जिस तरह से हमारे बहन भाइयों पे जो अत्याचार है बंद हो, यही हम सब मांग के लिए अब खड़े हुए हैं। अगर हम सब जी एक हुआ है बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार को लेकर के, भारत के अंदर भी अभी अश्वनी उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि भारत में कई शहरों के नाम बदल दिए गए, यहाँ भी रैलियों पर हमले होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह के भी हमले होते हैं बिल्कुल गलत है। हम लोग बात तो करते हैं भाई सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, लेकिन ये चीज़ लागू भी तो हो। आज तक हमें ये बताइए कि कोई भी ये कह दे कि भाई किसी भी कहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं या दूसरे हैं कि हिंदू समाज ने उनको घर से बाहर किया है या हमले किए हैं, लेकिन ये सब हिंदू समाज के लोगों पे क्यों होते हैं? ये सोचने का विषय है। सरकार को भी कदम उठाना चाहिए और हम लोग भी मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर बांग्लादेश जाना पड़ा होगा तो वहाँ भी चलेंगे। लेकिन यहाँ भारत में देखने में आया है कि जब भी जैसे संभल की घटना हुई है, अगर हिंदुओं पे कोई अत्याचार हो तो समाजवादी पार्टी और कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही जो दंगाई हैं उन पर कोई सरकार कार्रवाई करती है तो ये बिलबिला पड़ते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इसलिए कहूँगा कि आजकल अपने समाज से देश से ज़्यादा चिंता सिर्फ राजनीति कुर्सी की हो गई है, तो कुछ लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए गलत को भी गलत कहने के लिए तैयार नहीं है। यही एक समस्या है सबसे बड़ी। वहाँ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं संभल में लोगों को। मैं कह रहा हूँ ना, वो अपना वोट बैंक सेक रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं देश कहाँ जाए, हमारा समाज कहाँ जाए, या आज बांग्लादेश में रहा कल हिंदुस्तान में भी हो सकता है, तो उन्हें उससे मतलब नहीं है, उन्हें तो अपनी कुर्सी मजबूत रहनी चाहिए, उसकी चिंता है सर। क्या नाम सर? मनोज शर्मा, मुरादनगर से। मनोज जी, ये जो रैली आज आयोजित की गई है इसके पीछे का कारण क्या है, मकसद क्या है? इसके पीछे जो कारण है वो बड़ा स्पष्ट है कि जो हिंदू समाज में छोटी मोटी कुछ कमियां हैं वो दूर हों और सारा हिंदू समाज एक नकवे में को निकले और संघ की योजना के अनुसार हिंदू समाज में जागृति आए और जो हमारे हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में वो दूर हों। और मेरा तो इसमें एक और कहना है कि आज बदले हुए परिवेश में वो सरकार नहीं है जो सबसे पहले हुआ करती थी। बांग्लादेश को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि ये जो गुंडागर्दी है या जो कुछ आतंकवादियों के घेरे में है ये ख़त्म करें, नहीं तो बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान ने बनाया था नक्शे से जाएगा बांग्लादेश का। इसलिए बांग्लादेश के लिए चेतावनी है और हिंदू समाज की एकता का प्रतीक ये प्रदर्शन है
इतना ही मेरा कहना है। ये जो सरकार मोदी सरकार है, ये बांग्लादेश के जो नागरिक थे, हिंदू थे, जान बचाकर भारत आए, उनको नागरिकता देने का कानून बनाया, पूरा विपक्ष सड़कों पे आ गया था उस समय। तो अगर आज कोई कार्रवाई सरकार करती है, ये फिर से विरोध करेंगे, आपको क्या लगता है? ये विरोधी टटपुंजिये हैं, विरोध करते रहेंगे। इनको तो हर अच्छे से अच्छे काम का विरोध करना है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, उसी के तहत उन्होंने कहा है कि इनको मान्यता देंगे, इनको सदस्यता देंगे तो देंगे, इसमें कोई बात नहीं। और ये कुछ भी तेरा कोई फर्क नहीं पड़ना। एक नया समय हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का हिंदू एक हो रहा है, जबकि हिंदुओं के बारे में ये कहा जाता था कभी एक नहीं हो सकते। संघ की मेहनत रंग ला रही है। भैया वो भ्रांतियां थीं, संघ को आज 100 वर्ष हो गए, भ्रांतियां टूटती हैं। अब किसने सोचा था कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा? इसलिए वो जो एक भ्रांति थी कि हिंदू एक नहीं हो सकता, हिंदू एक नहीं पूरे विश्व को एक करके मानेगा, विश्व गुरु बनेगा, ये एक परिकल्पना संघ की है और उसी परिकल्पना का पूरा होने का समय आ गया है। क्या सर, क्या नाम है? मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हूँ और आज की इस आक्रोश रैली को देखकर और जो भी वैश्विक रूप में हो रहा है, विशेषकर बांग्लादेश का जो परिदृश्य है, उसके हिसाब से मेरा आह्वान है कि जो हिंदू होगा वो हुंकार भरेगा और ये हुंकार भरने का समय है। और भारत सरकार को ये चाहिए, मोदी साहब को ये चाहिए कि जैसे पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया गया था, वही एयर स्ट्राइक का फार्मूला पे करना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। बेहतरीन। क्या कहेंगे, भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हिंदुओं पर हमला करते हैं? अब तक का यही इतिहास रहा है हजारों साल का भारत का, कि जो घर के भेदी हैं उन्होंने ही लंका ढाया है। तो घर के भेदी यहाँ पे आज भी हैं और उनको चुन चुन कर उनना हमारा सबका दायित्व है, किसी मोदी का नहीं। अब हर हिंदू जो है वो हिंकार भरेगा और मोदी की तरह वो भी हर असंभव चीज को मुमकिन करेगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। मतलब हिंदू जागृत हो चुका है। जी, ये हमारी क्या कहेंगे आप? डॉक्टर नीतिका शुक्ला जी, क्या कहेंगे आज की रैली के बारे में? सर, मैं ये कहूँगी कि जैसे ही आज हम इकट्ठे हुए हैं, बस हमें इसी तरह से इकट्ठे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। फिर जो भी है, बाकी मोदी जी हैं, योगी जी हैं और आप सब लोग हैं, हम सब हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर जी, क्या कहना? कैप्टन गोपाल सिंह, सनातनी संस्कृति के हिसाब से हमारी अपनी रणनीति बनानी होगी। अब गंगा जमुनी संस्कृति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यही है। बिल्कुल भाई, हम तो सारी बहू बेटियों को बिना जात पात बिना धर्म देखे अपनी बहू बेटी समझते हैं और उनकी नज़र दूसरी है। अब वक्फ बोर्ड लगा दिए, सारी जमीन उनकी है तो हमारी क्या है भाई? अब जहाँ देखिए बांग्लादेश में बेवजह लोग मर जा रहे हैं, ये सब नहीं सहा जाएगा। अब बहुत हो गया। मौलाना ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड की 1 इंच भी जमीन ली गई तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। वो आवे सड़क पर, हमने बनारस में दिखा दिया है, जाएं कॉलेज में दोबारा, सारी कर्म हो जाएगी उनकी, चिंता करने की बात नहीं है। मोदी बाबा है, जोगी बाबा है। विपक्ष तो उनके साथ खड़ा होता है। संभल में सारे राहुल गांधी और अखिलेश जाने को तैयार इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, ये लोग अपने आप जाएंगे। ये सारी जो है इनकी घुसपैठ सब खत्म हो जाएगी और जो विजित वीर है वही विजित होगा। सर, मैं विशाल सक्सेना साहिबाबाद से स्वामी विवेकानंद में टीचर हूँ। मेरा कहना ये है, हमने गलत विश्वास कर लिया। बांग्लादेश विश्वास करने लायक था नहीं, लेकिन हमने विश्वास किया, हमारी सेना गई, लड़ी उनके लिए, उनका उत्थान करवाया। और ये मोहम्मद यूनुस, ये खुद कट्टरवादी आदमी है, ये क्या नोबेल पुरस्कार विजेता है, वहाँ बैठकर क्या देख रहा है? क्या इसने सारे स्टूडेंट्स लीडर वहाँ बिठा दिए अपने मंत्रिमंडल में? ये बहुत गलत किया। और अभी जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, तो करनी चाहिए, एयर स्ट्राइक करनी चाहिए। भारत की सेना को चढ़ाई कर देनी चाहिए, चढ़नी चाहिए, करनी चाहिए चढ़ाई, और अपने कब्जे में लेना चाहिए वापस। हाँ, अपने कब्जे में लेना चाहिए। हाँ, इनकी क्या औकात है बांग्लादेशियों की? कोई औकात नहीं है। अपने कब्जे में वापस लो, अपना शासन चलाओ, देखते हैं कौन बोलता है। लेकिन देश का विपक्ष जो है उसका रुख देखने में विपक्ष का काम ही यही है, वरना वो विपक्षी क्यों है? विपक्ष का काम है विपक्षी रणनीति चलाए रखना। विपक्ष का काम है काम होते हुए को रोकना, टांग अड़ाना। हमें टांग इनकी। राहुल गांधी और अखिलेश, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो मौन रहते हैं, संभल होता है तो दौड़ पड़ते हैं। कौन है राहुल गांधी, अखिलेश है? इसीलिए ये कौन है राहुल गांधी? कुछ नहीं है।
है। अखिलेश यादव का बाप मुलायम सिंह यादव था, इल्जाम थे उस पे। ये सारे जितने भी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये जितनी भी टोली है, ये सब देश विरोधी और धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक अच्छा काम नहीं होने दे रहे। कौन सा अच्छा काम नहीं होने दे रहे? कह रहे चाइना घुस गया। कहाँ घुस गया चाइना? कभी गया है चाइना? तू देश को बदनाम कर रहे हैं। और हम सब अब साथ हैं। अब चुप नहीं बैठेगा हिंदू चुप नहीं बैठेगा। अब हिंदू खड़ा हो चुका है। हिंदू खड़ा हो। सुन ले बांग्लादेशी, सुन ले मोहम्मद यूनुस, अगर यहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं तो बॉर्डर पे भी जा सकते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, ज्यादा देर नहीं बची। अब अपने आप को संभाल ले, सुधार ले।